हेलो बच्चों, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है एक मैच द फॉलोइंग कॉलम्स का क्वेश्चन है, जहां पर कॉलम 1 में आपको ब्रीडिंग टाइप्स और कॉलम 2 में उसके फीचर्स दिए गए हैं और आपको सही फीचर को मैच करना है सही ब्रीडिंग टाइप से और उसके बाद अपने कोड से करेक्ट आंसर को चूज करना है। कॉलम A1 में दिया गया है आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड इन ब्रीडिंग। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने की कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। की कंसेप्ट का हमारा जो आज का पहला पॉइंट है दैट इज इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग से क्या होता है बच्चों? इन ब्रीडिंग दैट इज ब्रीडिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ब्रीड, या फिर आप इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो? दिस इज द क्रॉस बिटवीन द organisms of same breed, organisms of same breed। ठीक है, एक ही ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ब्रीडिंग कराना, मेटिंग कराना या फिर क्रॉस कराना, दैट इज नोन एज इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग की वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो घट जाते हैं, कभी कभी उनमें हमें रिड्यूस्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सुपीरियर क्वालिटी के कैरेक्टर्स कभी कभी इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं और ये फिनोमेना कहलाता है हमारा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ऐसा क्यों होता है बच्चों? कि हो सकता है कि कभी जो भी हमारे दो पेरेंट्स मेट कर रहे हैं उनमें कोई डिजीज का कैरेक्टर अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में पड़े होने की वजह से खुद को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, लेकिन जब उन्होंने आपस में मेटिंग करी तो वो अनडिजायर्ड कैरेक्टर का जीन अपनी ये होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए और खुद को रिप्रेजेंट करने लगे। इस हिसाब से वो जो प्रोजेनी बन के तैयार होगी उसमें बच्चों क्या होगा, वो डिजीज रिफ्लेक्ट होने लगेगी उसके फिनोटाइप में। और ये जो फिनोमेना है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी इन ब्रीडिंग क्या करती है, जो प्रोजेनी है उनमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स की क्वालिटी को घटा देती है, प्रोजेनी की क्वालिटी को घटा देती है। तो इन ब्रीडिंग को हम लोगों ने कैसे समझा? क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ब्रीड, दैट इज नोन एज इन ब्रीडिंग। बच्चों, अब हम लोग अपने की कंसेप्ट के दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। की कंसेप्ट का दूसरा पॉइंट कहता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है बच्चों? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दैट इज क्रॉस बिटवीन द organisms of organisms of two different species। यानी जब हम दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? चलिए वो भी देखते हैं, व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग इज क्रॉस between the organisms of different breed of different breed। यानी जब दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस कराई जाती है तब ऐसी ब्रीडिंग को हम, ऐसी क्रॉसिंग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। अब बच्चों हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं अपने की कंसेप्ट का और हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या है बच्चों?
आउट क्रॉसिंग इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज क्रॉस बिटवीन द organisms of सेम स्पीशीज या सेम ब्रीड कहना यहाँ पर ज्यादा उचित होगा. आउट क्रॉसिंग क्या है? दिस इज द क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ब्रीड बट having no common ancestor, having no common ancestor. इनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना हो फॉर 4 to 6 जनरेशन. ठीक है, 4 से 6 जनरेशन्स के लिए इनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना हो. वो सेम ब्रीड के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका एंसेस्टर्स उनके कम से कम पिछले 4 से 6 ब्रीड आपकी जनरेशन्स में सेम नहीं होने चाहिए. इस अकॉर्डिंग बच्चों अब हम लोग करते हैं कॉलम ए और कॉलम बी की, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 की मैचिंग. आउट क्रॉसिंग क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इन ब्रीडिंग. बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर इन ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था कि क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ब्रीड, ये क्या कहलाती है? इन ब्रीडिंग. और इन ब्रीडिंग से कभी कभी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जैसा फिनोमेना होता है, जिससे एक्सपोज हो जाती हैं हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर यूजुअली एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन. तो ये हमारा डी किससे मैच हुआ? जाके 1 से. ओके, फिर हम लोग क्या देखते हैं? फिर हम लोगों ने दूसरी बात की थी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. किसकी बात की थी? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो सी मैच होता है हमारा 4 से. इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, फिर हमने बात की थी क्रॉस ब्रीडिंग की. क्रॉस ब्रीडिंग क्या थी? कि दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ी थी? कि दैट इज क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स. 2 डिफरेंट ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो जब आपस में क्रॉस करेंगे तो दैट इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग. तो ये हमारा बी वाला मैच होता है सेकेंड से. इसके बाद हमने क्या पढ़ा? आउट क्रॉसिंग. आउट क्रॉसिंग इज द क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ब्रीड बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन. तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप आप सभी को क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट.